हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एक मैथ का न्यू सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का मैथ का प्रश्न कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए, आज से ये सेशन आपके लिए हम शुरू किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ का क्लास करवाइए, तो आज जो है कि मैथ का सेट नंबर 1 रहने वाला है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जैसा क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जाता है उसी हिसाब का प्रश्न लिया गया है। तो पर डे इस सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, पर डे हम अवेलेबल करवा देंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं जाके कर लीजिएगा और आप सभी एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए आप सभी, ठीक है। और आपका एग्जाम 8 जून से लेकर 22 जून तक निर्धारित किया गया है, तो तैयारी में आपसे लगे रहिए, समय बहुत ही कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में आपसे बताइएगा कैसा आज का सेशन लगा, क्योंकि हम ही आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और ये त्रिकोणमिति का सवाल है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को बनाइए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जाता है। पूरा पेपर को सॉल्व कीजिएगा, आज जो बताएंगे, और लास्ट में बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को। सभी से उम्मीद करेंगे कि लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के सामने वाली भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान आप सभी को ज्ञात करना होगा। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर थीटा की सामने वाली भुजा की बात किया गया है। तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होता है वो आपका लंब होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सिर्फ परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान 3 सेमी दिया गया है। वहीं पर अगर कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस जो दिया गया है ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हम सभी से पूछा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप ये बता दीजिए हम सभी को। तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, यानी कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। ये फार्मूला पूरा बता देंगे कि साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोट का क्या होता है, सारा अभी बता देंगे। उसके माध्यम से हर प्रश्न को आप याद कर पाइएगा, हर प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो देखिए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H हो जाएगा। तो देखिए, अब हमको साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, P बटा H हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, P का मान मेरे पास कितना दिया गया है, तो P का मान यहाँ मेरे पास 3 है और कर्ण यानी कि H का मान 5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा 5। तो साइन थीटा बराबर आपका जो हो जाएगा 3 बटा 5, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलिए, बिल्कुल आसान प्रश्न था, ऐसा ही प्रश्न पेपर में आता है, याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखना है। अगर याद कर लेते हैं तो अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो आराम से हल कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा चलिए खोपचा में, उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या आपको याद करना है, ठीक है। अब आइए, जो फार्मूला आप सभी को याद करना है ये वही फार्मूला है जिसके माध्यम से आप सभी हर सवाल को करीब करीब हल कर पाइएगा। बस इसको याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, यानी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। अगर कोस थीटा की बात किया जाए तो ये आपका बेस बटा हाइपोटेनियस यानी कह सकते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। अगर वही बात किया जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि लंब बटा आधार होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर ये 3 को याद कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये 3 को याद कर लेते हैं तो ये तीनों आपको याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसी प्रकार से कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। उसी प्रकार से टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर ये तीनों को याद कर लेते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, सिर्फ पलटा देना है। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। तो सिर्फ इसको उल्टा दीजिए तो ये आपका कोसेक का मान निकल जाएगा
एच बटा पी, तो एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से कोस थीटा का दिया है बी बटा एच, तो सिर्फ उल्टा दीजिए, सेक का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। सिर्फ इसको क्या करना है, पलटा देना है। उसी प्रकार से टेन थीटा का क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो अगर कोट का निकलना होगा तो इसको पलटा देंगे, बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा आपका सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। अब देखिए एक चीज को याद रखिएगा आप सभी, जो यहां से आप सभी काम कर सकते हैं। अगर 3 का वैल्यू याद कर लेते हैं, साइन, कोस और टेन का, तो ये वाला तीनों वैल्यू आराम से निकाल लीजिएगा आप सभी। देखिए साइन का क्या होता है, पी बटा एच होता है, साइन का पी बटा एच। कोस का क्या होता है, बी बटा एच होता है, और वहीं पर अगर टेन की बात किया जाए तो ये आपका पी बटा बी होता है। तो देखिए इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप सभी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा। तो देखिए जैसे ही कीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं आप सभी। तो जैसे ही कीजिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, 3 को छोड़ दीजिएगा, जैसे ही हिंदुस्तान आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बटा एच होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। अब आइए सवाल पे। सवाल क्या है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर आपका टेन थीटा दिया गया है। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना है, 4/3 है। तो अब यहां पर गौर कीजिएगा कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पलटा देंगे तो कोट का मान आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर कोट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से समझिए आप सभी। देखिए टेन का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो टेन का क्या है, P बटा आपका B दिया गया है। P का मान कितना है, 4 है, और आपका B का मान कितना है, 3 है, यानी कि हाइपोटेनियस का मान 4 है और बेस का मान 3 दिया गया है। अब देखिए कोट का अगर मान निकालना है तो कोट बराबर क्या होता है, B बट्टा आपका P हो जाएगा, यही होगा ना। तो देखिए B का मान कितना है, B का मान 3 है और आपका P का मान कितना है, तो 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो 3/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो ये भी आराम से हल हो सकता है आपका। अगर यहाँ से आपसे भी से कोट थीटा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कोट थीटा बराबर पूछा गया है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। ये चीज को याद रखिएगा आप सभी, 1/10 थीटा होता है। तो अगर कोट थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1/10 थीटा का वैल्यू क्या बताए थे आप सभी को, ये होता है P बटा B होता है। तो P बटा B मतलब यहाँ पर आपका जो वैल्यू दिया गया है P बटा B का 4/3 दिया गया है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3, तो 4/3 यहाँ पर रख लेंगे। अब अगर इसको कटिंग करेंगे तो क्या करना होगा, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, और बटा यहाँ 4 हो जाएगा। तो 3/4 आया, बिल्कुल आया। तो आराम से आंसर कर सकते हैं, बट इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको कॉपचा में, एक कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा आप सभी। अब आइए अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां आपको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए इसका मान जो होता है 0.329 होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं कोस की बात किया जाए तो इसका वैल्यू जो होता है 0.671 होता है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अन्यथा इसको हम कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है इसका, याद रखिएगा आप सभी। क्या है इसका फार्मूला है। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वही आपसे से पूछा जाए कि बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इस प्रकार का भी आपका फार्मूला से ही सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि 2000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए अगर ब्याज निकालना है तो यहाँ पर ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है दर गुना समय गुना मूलधन होता है, याद रखिएगा।
मूलधन होता है और बटा 100 होता है। तो देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन आपके पास 2000 दिया गया है, समय 2 वर्ष का, दर 5% बटा 100 हो जाएगा। अगर 0 से काटते हैं तो 0 से ये कट जाएगा, यहाँ बचा 20, 20 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और 40 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, 200 इसका ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 5000 राशि पर 3 वर्ष में 900 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर रेट पता करना है। तो यहाँ पर आप सभी को ब्याज दिया गया है, ठीक है, ब्याज दिया गया है, आप सभी को दर ज्ञात करना है। तो देखिए रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, पता है आप सभी को, रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज, यानी कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा होता है आपका मूलधन, याद रखिएगा आप सभी, मूलधन गुना आपका समय हो जाता है, यानी कि टाइम हो जाता है। तो देखिए ब्याज कितना है 900 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 100 बटा मूलधन कितना है, कितना 5000 मूलधन दिया गया है ना, बिल्कुल, और समय कितना है, तो समय आपके पास 3 वर्ष का दिया गया है। अब इसको काटिए, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 से अगर 9 को काटते हैं तो ये आपका 3 3 9, तो अब यहाँ बच गया 3 गुना 2, तो 3 गुना अगर 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6% की दर से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। चलिए आसान प्रश्न है, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए आयत की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए आयत का फॉर्मूला आप सबको पता है, याद कर लीजिएगा आपसे फार्मूला को, अगर बोलिएगा तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अगला है कि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह बताना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, परिमाप भुजा का परिमाप क्या होता है। देखिए एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो परिमाप, तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर जो होता है ये आपका 4 भुजा होता है, याद रखिएगा आप सभी, 4 इंटू भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान कितना है 9 है, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बन गया सवाल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आसान था, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सभी को वृत्त की त्रिज्या यहां दिया गया है और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बता सकते कोई, अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आप सभी को बताना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है पता है आप सभी को, 22/7 पाई का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7 ले लेंगे, और उसके बाद आर कितना दिया गया है, आर मतलब होता है त्रिज्या, तो यहाँ पर आपका आर 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 7 का तो 49 होगा। ये काट दिए 49 को 7 बार में, और 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। सारा फार्मूला पर बेस्ड है, आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वस्तु 800 रुपया में खरीदी गई और 1000 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 800 रुपया में खरीदी गई यानी कि सीपी, और 1000 में बेची गई यानी कि एसपी, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाया गया है कि कोई वस्तु को हम 800 रुपया में खरीदे और मार्केट में 1000 में बेच दी, यानी कि हमको 200 रुपया का क्या हो गया फायदा हो गया। तो यहाँ पर देखिए सीपी कितना दिया गया है, यानी कि 800 रुपये में ये खरीद रहा है, बेच कितना में रहा है 1000 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमाया है ये 200 रुपया कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, तो ये सीपी पर कमा रहा है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि सीपी मतलब होता है क्या खरीदना, और एसपी मतलब बेचना, तो सीपी पर कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ नीचे 800 रुपया और गुना 100 हो जाएगा अगर प्रतिशत निकालना है तो देखिए 1 0 से 1 0 2 0 खत्म हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा अगर काट देंगे तो इसको हो जाएगा 25 8 200 हो जाएगा, यानी कि 25% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर एसपी और सीपी में आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या रखा जाएगा, तो सबसे सिंपल भाषा में ये समझिए कि 800 रुपया में अगर खरीदा गया है और 1000 में उसको बेचा गया है, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 200 का। तो जब भी अगर प्रॉफिट हो, ठीक है, परसेंटेज अगर प्रॉफिट हो, तो आपको क्या करना है, ये छोटा वाला को नीचे रखना है, बात समझे, और गुना 100 कर देना है। अगर यही 1000 में खरीदता और 800 रुपया में ये बेचता, तब यहाँ क्या हो जाता, परसेंटेज लॉस हो जाता है, कितना का 200 का।
तो जब भी लॉस हो, परसेंटेज लॉस हो, तो यहाँ पर आपको नीचे बड़ा वाला रखना है और गुना 100 कर देना है, तो आपको लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सीपी ये एसपी हो जाएगा। सीपी था यानी खरीदारी था 1000, बेच दिया 800 में, तो 200 को लॉस हो गया। तो इस प्रकार से सवाल ये वाला बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी प्रॉफिट इन लॉस का है। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1500 रुपया में बेचे हैं, बेचे यानी कि एसपी, 10% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बेच रहे हैं 1500 में, तो हमको 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हम वस्तु को 1500 से महंगा में खरीदे होंगे, यही बात है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा 100 माइनस आपका लॉस कितना का किए यानी कि हानि प्रतिशत कितना होगा और बट्टा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन सकता है। अन्यथा अगर फार्मूला से नहीं जाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट ये है, ट्रिक ध्यान रखिएगा आप सभी। 1500 का वस्तु था, 10% हानि पर बेचे हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100/90। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज को ध्यान रखिएगा, बस यही याद रखना है। अगर एसपी से सीपी निकालना है तो आपको उल्टा गुना करना है, बात समझे। अगर एसपी से सीपी निकालना है तो उल्टा गुना करना है। अगर सीपी आपके पास है और एसपी निकालना है, ठीक है, सीपी है एसपी निकालना है तो सीधा गुना होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर सीपी दिया रहता और एसपी निकालना होता तो 1500 का गुना यहां पर 10% लाभ कमाते या हानि होता तो यहां 90/100 हो जाता। बट यहां पर सीपी नहीं दिया गया, यहां पर एसपी दिया गया और हमको सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को उल्टा के गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे कि नहीं समझे बात को, तो बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो जब भी अगर एसपी दे दिया जाए और सीपी पूछा जाए तो आपसे वो क्या करना है, उल्टा गुना करना है। तो 1500 10% का हानि हो रहा है यानी कि 90 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 10 से ये 10 आपका कट जाएगा 90 वाला। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा 3 दिया गया है, तो यहां पर आपका 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा 500। अब देख लीजिएगा यहां पर दिया गया है आपको 500 गुना 10/3 दिया गया है, यानी कि सिंपल भाषा में ये समझिए कि 5000/3। अब देखिए अगर इसको कटाइएगा आप सभी, काट चीट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1666.67 आ जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि इसको अगर काटिएगा आप सभी तो जैसे कि 3 एका 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20, फिर 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका आगे बढ़ेगा और लास्ट में 6 और 7 आएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य ज्ञात करना है आप सभी को। देखिए माध्य अगर निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला, माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, जितना संख्या दिया गया है इसका योग अब बटा हो जाएगा कुल संख्या, कुल कितना संख्या है ये आपको देना है। तो देखिए सभी संख्याओं का अगर योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 होगा। जोड़ दीजिए आप सभी एक बार, 6 4 8 10 12 कीजिएगा तो 40 होगा। और कुल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 8 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए अगर माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले से क्रमित आपको करना है। जैसे 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, इसमें जो आपका बीच में आएगा वही आपका माध्यक होगा। तो इधर से गिनती कीजिए 1 2, फिर पीछे से गिनती कीजिए 1 2, यानी कि 7 बीच में है, तो 7 ही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो अगर माध्यक निकालना है आप सभी को, ठीक है, तो आपको पहले एक तरह से क्रम में सजाना होगा और उसके बाद फिर आपको संख्या गिनती करना होगा दोनों साइड से। मान लीजिए 3 इधर से गिनती किए तो 3 पीछे से भी गिनती करेंगे, जो एक संख्या बीच में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वही आपका माध्य होगा, सॉरी माध्यक होगा, माध्य नहीं माध्यक होगा। तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से जाना होता है। अगला है कि बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए अगर बहुलक ज्ञात करना है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना अंक, वही आपका बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या है, क्या 2 है, क्या नहीं, 2 एक बार है, 4 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 6 रिपीट है 3 बार, तो 6 ही इसका राइट आंसर होगा। तो बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। तो देखिए दशमलव रूप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अगर 3 को 4 से भाग करते हैं तो दशमलव क्या निकलेगा। तो देखिए 3 छोटा संख्या है, 4 बड़ा संख्या है, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तब हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको एक 0 बैठाना है और पॉइंट लेने के बाद यानी कि दशमलव देने के बाद इसको यहाँ पर 0 डाल देना है। अब 30 बन गया ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28।
28 अगर हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, अब फिर एक 0 लेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि ये आपका कट जाएगा 0.75। तो ये दशमलव वैल्यू 0.75 होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अगर अभाज्य संख्या निकालना है तो इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी, क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड, और जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 1 से कटे और स्वयं से, तो 2 ही राइट आंसर होगा इसका। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, जो 1 से और 2 अपने आप से खुद से कटता है, और दोनों, और ये 2 गुणनखंड है, बात समझे। तो ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। अच्छा, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, बता सकते हैं आप सभी। 1 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 1 अंक का सबसे बड़ी 7 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और 2 गुणनखंड होगा, बात समझे। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंक का, 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए आप सभी, बता सकते कोई। 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 197 होगा। 197 ये 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, और 2 गुणनखंड होगा, ये चीज को याद रखिएगा। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बताएं आप सभी को, बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, याद रखिएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो वो आपका इन्फिनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। अच्छा बताइए आपसे, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है, सबसे छोटी विषम संख्या बता सकते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 ही होता है, सबसे छोटी होता है। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये सभी आपका विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 15 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद।